रात के 2:17 हो चुके थे। आर्यन उस सुनसान रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर अकेला खड़ा था। स्टेशन पर उसके अलावा कोई नहीं था। आखिरी ट्रेन कई घंटे पहले जा चुकी थी और अगली ट्रेन सुबह 6 बजे आने वाली थी। फिर भी ठीक 2:17 पर दूर अंधेरे में एक ट्रेन की हेडलाइट दिखाई दी। आर्यन ने घड़ी की तरफ देखा और सोचा कि शायद रेलवे का कोई मालगाड़ी इंजन होगा, लेकिन ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के सामने आकर रुक गई। सबसे अजीब बात यह थी कि ट्रेन के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। न कोई यात्री, न कोई रोशनी, न कोई आवाज। फिर भी उसका दरवाजा अपने आप खुल गया। आर्यन पीछे हटने ही वाला था कि ट्रेन के अंदर से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई। आर्यन, जल्दी बैठो, तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट हैं। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा। स्टेशन पर उसे उसके नाम से पुकारने वाला कोई नहीं था। उसने पूछा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद वही आवाज फिर आई, अगर ट्रेन चली गई तो अगली बार तुम्हारी बारी नहीं आएगी, तुम्हारी माँ की आएगी। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी माँ उस समय घर पर अकेली थी। उसने तुरंत फोन निकाला और माँ को कॉल किया। फोन की घंटी गई, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। फिर अचानक ट्रेन के अंदर लगी एक पुरानी पीली लाइट जल उठी। आर्यन ने देखा कि पहली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके हाथ में पुरानी रेलवे टिकट थी। बूढ़े ने टिकट आर्यन की तरफ बढ़ाई। टिकट पर लिखा था प्लेटफॉर्म 7, एक यात्री। आर्यन ने टिकट हाथ में ली और तभी उसकी नजर नीचे तारीख पर गई। तारीख आज की नहीं थी, वह तारीख 17 साल पुरानी थी। आर्यन ने टिकट वापस करने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाकर कहा, इस ट्रेन में बैठने वाले लोग अपने घर नहीं जाते, वे अपने अतीत में जाते हैं। तभी प्लेटफॉर्म की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब गया। आर्यन ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई, ट्रेन की खिड़कियों की तरफ रोशनी डाली तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। हर खिड़की के पीछे एक यात्री बैठा था। दर्जनों लोग, सभी बिल्कुल स्थिर, सभी के चेहरे नीचे झुके हुए। और सबसे आखिरी डिब्बे में एक छोटी बच्ची खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके हाथ में लाल रंग का खिलौना था। आर्यन ने ध्यान से देखा, वह खिलौना बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके बचपन में था। उसने धीरे से खिड़की के पास जाकर बच्ची को देखा। बच्ची ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने कांच पर उंगली से लिखा, भैया मुझे घर ले चलो। आर्यन पीछे हट गया। वह बच्ची उसे पहचानती थी, लेकिन वह उसे कैसे जानती थी? तभी उसके फोन पर माँ का मैसेज आया, बेटा तुम स्टेशन पर हो तो तुरंत वहां से निकल जाओ, मुझे अभी तुम्हारे पापा की आवाज सुनाई दी। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसके पिता को मरे हुए 17 साल हो चुके थे। उसी पल ट्रेन की घंटी बजी। बूढ़े आदमी ने कहा, समय खत्म हो रहा है। ट्रेन का दरवाजा बंद होने लगा। आर्यन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ने अंदर से उसका हाथ पकड़ लिया। वह बच्ची थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे पापा ने कहा था कि तुम एक दिन वापस जरूर आओगे। आर्यन ने अपना हाथ छुड़ाया और प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। ट्रेन के दरवाजे बंद हो गए। इंजन की आवाज गूंजी। ट्रेन चलने लगी, लेकिन तभी आर्यन ने देखा कि ट्रेन के आखिरी डिब्बे की खिड़की में उसका पिता खड़ा था। वही चेहरा, वही कपड़े, वही घड़ी जो उन्होंने अपनी मौत वाली रात पहनी थी। उसके पिता ने कांच पर हाथ रखा और होंठों से सिर्फ 2 शब्द कहे, मुझे बचाओ। ट्रेन अंधेरे में गायब हो गई। आर्यन कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। फिर उसने स्टेशन मास्टर के कमरे की तरफ दौड़ लगाई। दरवाजा खुला था। अंदर एक बूढ़ा स्टेशन मास्टर बैठा था। आर्यन ने हांफते हुए पूछा, अभी यहाँ ट्रेन आई थी प्लेटफॉर्म 7 पर। स्टेशन मास्टर ने उसकी तरफ देखा और कहा, कौन सी ट्रेन? आर्यन ने कहा, पुरानी पैसेंजर ट्रेन अभी अभी गई है।
बूढ़े स्टेशन मास्टर का चेहरा अचानक बदल गया। उसने कमरे की दीवार पर लगी पुरानी घड़ी की तरफ देखा। घड़ी 2:17 पर रुकी हुई थी। उसने धीरे से कहा, तुमने उसे देख लिया? आर्यन ने पूछा, किसे? बूढ़े ने जवाब दिया, उस ट्रेन को जो 17 साल पहले इसी प्लेटफॉर्म से आखिरी बार चली थी। आर्यन ने कांपते हुए पूछा, वह ट्रेन हादसे का शिकार हुई थी? स्टेशन मास्टर ने सिर झुका लिया। हाँ, आर्यन ने पूछा, कितने लोग थे उसमें? बूढ़े ने कहा, कुल 38 यात्री। आर्यन ने कहा, लेकिन उनमें मेरा पिता भी था। स्टेशन मास्टर ने तुरंत उसकी तरफ देखा। तुम्हारे पिता का नाम? आर्यन ने नाम बताया। बूढ़े आदमी के हाथ से चाय का कप गिर गया। उसने कहा, तुम्हारे पिता उस ट्रेन के यात्री नहीं थे। आर्यन चौंका। तो फिर? स्टेशन मास्टर ने कांपते हुए कहा, वह उस ट्रेन के ड्राइवर थे। आर्यन कुछ बोल नहीं पाया। उसे बचपन से यही बताया गया था कि उसके पिता एक दुर्घटना में मारे गए थे, लेकिन कभी किसी ने नहीं बताया कि वह ट्रेन चला रहे थे। स्टेशन मास्टर ने अलमारी से एक पुरानी फाइल निकाली। फाइल के ऊपर लिखा था, ट्रेन 417 अंतिम यात्रा। उसने फाइल आर्यन के सामने रख दी। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, ट्रेन के सामने खड़े ड्राइवर की तस्वीर। आर्यन ने तस्वीर देखते ही पहचान लिया वह उसके पिता थे, लेकिन तस्वीर के नीचे एक और चीज लिखी थी, ड्राइवर सहित 28 यात्री, कोई शव बरामद नहीं। आर्यन ने पूछा, कोई शव बरामद नहीं? स्टेशन मास्टर ने कहा, क्योंकि ट्रेन नदी में गिरी ही नहीं थी। आर्यन की आंखें फैल गईं। तो फिर हादसा कैसे हुआ? बूढ़े ने उसकी तरफ देखा और बोला, ट्रेन पटरी से उतरी ही नहीं थी, वह दूसरी दुनिया में चली गई थी। तभी स्टेशन के बाहर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। आर्यन और स्टेशन मास्टर दोनों जम गए। स्टेशन मास्टर ने घड़ी देखी। समय था 2:17। उसने फुसफुसाकर कहा, वह वापस आ गई है, लेकिन इस बार ट्रेन प्लेटफॉर्म पर नहीं आई। आवाज स्टेशन के नीचे से आ रही थी। जमीन हल्की हल्की कांपने लगी और तभी फर्श के नीचे से किसी बच्चे की आवाज आई, भैया इस बार अंदर आ जाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग स्टोरीज में। अगर आपको ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं जिनमें हर कुछ मिनट बाद एक नया राज सामने आता है, तो आज की कहानी आपको आखिर तक बांधे रखेगी, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी ट्रेन की जिसका कोई वर्तमान समय में अस्तित्व नहीं है, फिर भी वह हर कुछ साल बाद रात के 2:17 बजे किसी सुनसान स्टेशन पर दिखाई देती है। कहते हैं कि इस ट्रेन में बैठे यात्री अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, बल्कि उन्हें उस जगह ले जाया जाता है जहां उनकी सबसे अधूरी कहानी खत्म हुई थी। लेकिन आर्यन के लिए यह ट्रेन सिर्फ एक भूतिया ट्रेन नहीं थी। इस ट्रेन के अंदर उसका अतीत, उसके पिता की मौत और एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे उसके परिवार ने 17 साल तक उससे छुपा कर रखा था। और जब आर्यन को पता चला कि उसके पिता उस ट्रेन के यात्री नहीं बल्कि उस ट्रेन के ड्राइवर थे, तब उसे समझ आया कि उस रात जो हुआ था वह कोई साधारण हादसा नहीं था। तो कमरे की लाइट थोड़ी कम कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि अब शुरू होती है प्लेटफॉर्म नंबर 7 की आखिरी ट्रेन की कहानी। आर्यन ने स्टेशन मास्टर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। फर्श के नीचे से बच्चे की आवाज लगातार आ रही थी, भैया इस बार अंदर आ जाओ। स्टेशन मास्टर ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए। आर्यन ने पूछा, आप मुझे सच सच बताइए, उस रात मेरे पिता के साथ क्या हुआ था? बूढ़े स्टेशन मास्टर ने कुछ देर तक चुप रहने के बाद कहा, तुम्हारे पिता ने आखिरी बार मुझे रात 2:11 बजे फोन किया था। उन्होंने कहा था कि ट्रेन के अंदर बैठे सभी यात्रियों को एक ही आवाज सुनाई दे रही है। आर्यन ने पूछा, किसकी आवाज? स्टेशन मास्टर ने जवाब दिया, एक बच्ची की। आर्यन का दिल बैठ गया। उसने पूछा, वही बच्ची जो आज ट्रेन में थी? स्टेशन मास्टर ने सिर हिलाया। हाँ, आर्यन ने कहा,
लेकिन वह बच्ची कौन है? बूढ़े ने एक पुरानी डायरी निकाली। उसमें लिखा था कि हादसे से कुछ घंटे पहले एक छोटी बच्ची अपने पिता के साथ ट्रेन में चढ़ी थी। उसका नाम मीरा था। ट्रेन रात 2:17 पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 से निकली और उसके बाद उसका संपर्क टूट गया। लेकिन ड्राइवर ने हादसे से पहले एक आखिरी संदेश भेजा था। ट्रेन में एक बच्ची है जो कह रही है कि उसे घर जाना है, लेकिन वह किसी भी स्टेशन का नाम नहीं बता रही। आर्यन ने पूछा, क्या मेरे पिता ने उसे बचाने की कोशिश की? स्टेशन मास्टर ने कहा, तुम्हारे पिता ने ट्रेन रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। तभी स्टेशन की सारी लाइटें फिर से झपकने लगी। दीवार पर लगी घड़ी 2:17 पर पहुंच गई। इस बार ट्रेन की सीटी बहुत पास से सुनाई दी। स्टेशन मास्टर ने आर्यन से कहा, अब तुम यहां नहीं रह सकते। आर्यन ने पूछा, क्यों? बूढ़े ने कहा, क्योंकि जिसने उस ट्रेन को एक बार देख लिया उसके लिए अगली बार ट्रेन खुद आती है। अचानक प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर धुंध फैल गई। धुंध के बीच 2 चमकती हेडलाइट दिखाई दी। ट्रेन वापस आ रही थी। स्टेशन मास्टर ने आर्यन को पीछे खींचा, लेकिन आर्यन ने देखा कि ट्रेन के इंजन के सामने उसके पिता खड़े थे। उन्होंने हाथ से उसे बुलाया। आर्यन ने अपने पिता की आवाज सुनी, बेटा, और वह खुद को रोक नहीं पाया। वह प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ पड़ा। स्टेशन मास्टर चिल्लाता रहा, मत जाओ। लेकिन आर्यन ट्रेन के दरवाजे तक पहुंच चुका था। दरवाजा अपने आप खुल गया। इस बार अंदर की सभी सीटें खाली थीं। सिर्फ आखिरी सीट पर मीरा बैठी थी। उसने आर्यन को देखते हुए कहा, तुम बहुत देर से आए। आर्यन ने पूछा, मेरे पापा कहाँ हैं? मीरा ने सामने की तरफ इशारा किया। ड्राइवर के केबिन का दरवाजा खुला था। आर्यन अंदर गया। उसके पिता ड्राइवर की सीट पर बैठे थे, लेकिन वह वैसे नहीं दिख रहे थे जैसे आखिरी बार तस्वीर में दिखे थे। उनका चेहरा बेहद थका हुआ था। उन्होंने आर्यन को देखकर कहा, बेटा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आर्यन रोते हुए बोला, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? पिता ने कहा, ये क्योंकि तुम्हारी मां ने तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ छुपाया था। आर्यन ने पूछा, उस रात हुआ क्या था? पिता ने ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, यह ट्रेन जिस पटरी पर चल रही थी वह पटरी हमारे संसार की नहीं थी। आर्यन ने समझा नहीं। पिता ने कहा, 270 पर ट्रेन एक सुरंग में दाखिल हुई थी। सुरंग के अंदर पहुंचते ही सभी घड़ियां रुक गईं। फिर यात्रियों ने अपने अपने मृत रिश्तेदारों को खिड़की के बाहर देखना शुरू किया। कुछ यात्रियों ने डर के कारण दरवाजे खोल दिए। जो बाहर गया वह वापस नहीं आया। आर्यन ने पूछा, आपने ट्रेन क्यों नहीं रोकी? पिता ने कहा, क्योंकि ट्रेन मेरे हाथ में थी ही नहीं। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। तो फिर ट्रेन कौन चला रहा था? उसके पिता ने धीरे से पीछे देखा। ड्राइवर की सीट के पीछे एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। पिता ने कहा, वह। आर्यन ने परछाई की तरफ देखा। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। पिता ने कहा, उसने कहा था कि अगर मैं ट्रेन रोक दूंगा तो सभी यात्रियों की जगह मेरा बेटा आएगा। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। तो आपने मुझे बचाने के लिए खुद को दे दिया? पिता ने सिर झुका लिया। हाँ। तभी मीरा की आवाज आई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। बच्ची खड़ी थी। उसकी आंखों का रंग अब सामान्य था। उसने कहा, तुम्हारे पापा ने तुम्हें बचा लिया था, लेकिन उन्होंने एक गलती की। आर्यन ने पूछा, क्या? मीरा ने कहा, उन्होंने मुझे ट्रेन से उतारने की कोशिश की थी। आर्यन ने देखा कि मीरा के हाथ में एक पुरानी चाबी थी। उसने चाबी आर्यन को दी और कहा, इस ट्रेन का आखिरी दरवाजा खोलो। आर्यन ने पूछा, उसके पीछे क्या है? मीरा ने जवाब दिया, तुम्हारा घर। आर्यन ने चाबी लेकर ट्रेन के आखिरी डिब्बे की तरफ जाना शुरू किया। हर डिब्बा खाली था, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था उसे अपने बचपन की आवाजें सुनाई देने लगीं। उसकी माँ उसे पुकार रही थी। उसके पिता उसे जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। पुराने दिनों की हंसी, पुराने घर की आवाजें।
सब कुछ ट्रेन के अंदर गूंज रहा था। आखिर वह आखिरी दरवाजे तक पहुंचा। उसने चाबी लगाई, दरवाजा खुला। सामने कोई स्टेशन नहीं था, वहां उसका पुराना घर था, वही घर जहां वह बचपन में रहता था। बरामदे में उसकी मां बैठी थी। आर्यन आगे बढ़ा, लेकिन मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाना। आर्यन ने पूछा, क्यों? मीरा ने कहा, क्योंकि यह तुम्हारी मां नहीं है। तभी घर के अंदर बैठी महिला ने अपना चेहरा उठाया। वह आर्यन की मां जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, इतने साल बाद घर नहीं आओगे? आर्यन पीछे हट गया। तभी उसे अपने पिता की बात याद आई। ट्रेन के बाहर जो दिखाई दे वह हमेशा सच नहीं होता। उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसी पल पूरी ट्रेन जोर से हिलने लगी। मीरा चीखने लगी। आर्यन ड्राइवर केबिन में वापस भागा। उसके पिता ने कहा, अब आखिरी फैसला करना होगा। आर्यन ने पूछा, क्या? पिता ने कहा, ट्रेन को रोकना है तो तुम्हें ड्राइवर की सीट पर बैठना होगा। आर्यन ने कहा, लेकिन आपने कहा था कि ट्रेन आपके हाथ में नहीं थी। पिता बोले, अब है। आर्यन ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। सामने अंधेरी सुरंग थी। दूर से एक तेज रोशनी उनकी तरफ आ रही थी। पिता ने कहा, जब रोशनी पास आए तो ब्रेक दबा देना। आर्यन ने पूछा, अगर ब्रेक काम नहीं किया? पिता ने कहा, तो ट्रेन तुम्हें चुन लेगी। रोशनी करीब आती गई। ट्रेन के अंदर बैठे सभी यात्री अचानक दिखाई देने लगे। वे सभी आर्यन को देख रहे थे। मीरा ने आंखें बंद कर लीं। आर्यन ने ब्रेक दबाया, कोई असर नहीं हुआ। उसने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। ट्रेन की गति और बढ़ गई। तभी सामने सुरंग के अंत में एक स्टेशन दिखाई दिया। बोर्ड पर लिखा था, अंतिम स्टेशन। प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों लोग खड़े थे। वे सभी चुपचाप ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। आर्यन ने पूछा, ये लोग कौन हैं? उसके पिता ने कहा, वे सभी लोग हैं जिन्हें इस ट्रेन ने कभी लिया था। अचानक उनमें से एक व्यक्ति आगे आया। वह आर्यन का दादा था, जिसे वह कभी देख नहीं पाया था। फिर उसकी मां दिखाई दी। फिर उसके पुराने दोस्त, सभी उसे बुला रहे थे। आर्यन ने आंखें बंद कर लीं और ब्रेक फिर दबाया। इस बार ट्रेन जोर से चीखी। पहिए पटरी पर घिसने लगे। अचानक ट्रेन रुक गई। पूरा डिब्बा हिल गया। पिता ने आर्यन की तरफ देखा और मुस्कुराए। तुमने कर दिखाया? आर्यन ने पूछा। अब? पिता ने कहा, अब तुम्हें उतरना होगा। आर्यन ने पीछे देखा। सभी यात्री धीरे धीरे ट्रेन से उतरने लगे। मीरा भी उतरने लगी, लेकिन जाते जाते उसने आर्यन से कहा, भैया, अगर कभी रात 2:17 बजे ट्रेन की सीटी सुनाई दे तो जवाब मत देना। आर्यन ने सिर हिलाया। वह ट्रेन से उतर गया। प्लेटफॉर्म पर पैर रखते ही उसके सामने तेज रोशनी चमकी और अगले ही पल वह उसी पुराने स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। पुलिस और स्टेशन कर्मचारी उसके आसपास खड़े थे। स्टेशन मास्टर ने उसे उठाया और कहा, तुम 3 दिन से गायब थे। आर्यन ने घबराकर पूछा, 3 दिन? बूढ़े ने कहा, हाँ, तुम्हें हमने आज सुबह स्टेशन के पास पाया। आर्यन ने अपनी जेब टटोली। वहां एक पुरानी रेलवे टिकट थी। उस पर लिखा था, ट्रेन 417, अंतिम यात्रा पूरी। उसने राहत की सांस ली और घर पहुंचा। उसकी मां दरवाजे पर खड़ी थी। आर्यन उसे देखकर रो पड़ा। उसने मां को गले लगा लिया। मां ने पूछा, तुम ठीक हो? आर्यन ने कहा, अब ठीक हूं। उसी रात दोनों सोने चले गए। रात के 2:16 बजे आर्यन की आंख खुल गई। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। फिर दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। आर्यन का दिल रुक सा गया। उसने घड़ी देखी, 2:17। उसने अपनी मां के कमरे की तरफ देखा। वहां से धीमी आवाज आई, आर्यन। वह बिस्तर से उठा, दरवाजे तक गया, लेकिन उसे अपने पिता की बात याद आ गई। ट्रेन की आवाज का जवाब मत देना। वह वापस मुड़ने ही वाला था कि उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। नंबर अज्ञात था। मैसेज में सिर्फ इतना लिखा था, भैया, इस बार ट्रेन में मैं अकेली नहीं हूं। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क के उस पार अंधेरे में एक पुरानी ट्रेन खड़ी थी।
उसकी सारी खिड़कियों में यात्री बैठे थे। सबसे आखिरी खिड़की में मीरा खड़ी थी, लेकिन उसके साथ एक और व्यक्ति था। वह व्यक्ति धीरे धीरे आगे आया और कांच पर हाथ रखा। आर्यन ने उसे देखते ही पहचान लिया। वह उसका पिता था, लेकिन इस बार उसके पिता अकेले नहीं थे। उनके पीछे ड्राइवर की सीट पर कोई और बैठा था, एक ऐसा चेहरा जिसे आर्यन ने पहले कभी नहीं देखा था। ट्रेन की हेडलाइट अचानक जल उठी और खिड़की पर शब्द उभर आए, अगली यात्रा तुम्हारी मां के नाम। आर्यन कुछ सेकंड तक खिड़की के सामने खड़ा रहा। उसकी आंखें उस पुरानी ट्रेन पर जमी थीं और उसके हाथ कांप रहे थे। ट्रेन की आखिरी खिड़की में उसके पिता खड़े थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर वह डर था जो आर्यन ने पहले कभी नहीं देखा था। उनके पीछे ड्राइवर की सीट पर बैठा अजनबी धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठा रहा था। अचानक आर्यन की मां उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। उसने पूछा, बेटा बाहर किसे देख रहे हो? आर्यन ने तुरंत खिड़की बंद कर दी और मां को अपने से दूर रखते हुए कहा, मां आप मेरे कमरे में मत आइए। मां हैरानी से उसे देखने लगी। क्यों? आर्यन ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि ट्रेन अब आपको लेने आई है। मां का चेहरा अचानक बिल्कुल शांत हो गया। उसने कुछ सेकंड आर्यन को देखा और फिर बहुत धीमी आवाज में पूछा, तुम्हें आखिर सब याद आ गया? आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या याद आ गया? मां ने जवाब नहीं दिया। वह कमरे की पुरानी अलमारी के पास गई और नीचे रखा एक लोहे का डिब्बा बाहर निकाला। डिब्बे पर जंग लगी थी और उसके ऊपर सिर्फ एक तारीख लिखी थी, 17 साल पहले की वही तारीख। आर्यन ने पूछा, इसमें क्या है? मां ने कहा, तुम्हारे पिता की आखिरी रात का सच। उसने डिब्बा खोला। अंदर एक पुरानी रेलवे टोपी, एक जेब घड़ी, कुछ कागज और एक छोटी लाल खिलौना ट्रेन रखी थी। आर्यन ने खिलौना ट्रेन उठाई तो उसकी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज नीचे गिरा। उसने कागज खोला। उस पर उसके पिता की लिखावट थी, अगर कभी ट्रेन वापस आए तो आर्यन को सच बता देना, लेकिन उसे ट्रेन में जाने मत देना। आर्यन ने मां की तरफ देखा। आपने मुझे इतने सालों तक झूठ क्यों बताया? मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता की मौत के बाद तुम सिर्फ 4 साल के थे। लेकिन असली बात यह है कि उस रात ट्रेन में तुम्हारे पिता के साथ एक और आदमी था। आर्यन ने पूछा, कौन? मां ने धीरे से कहा, तुम्हारे पिता का जुड़वा भाई। आर्यन कुछ पल तक उसे देखता रहा। मेरे पिता का भाई? मां ने सिर हिलाया। हाँ, उसका नाम अद्वैत था। ये परिवार में किसी को उसके बारे में बात करने की इजाजत नहीं थी। आर्यन ने पूछा, क्यों? मां ने कहा, क्योंकि अद्वैत बचपन से ही एक बात कहता था, उसे रात में एक ऐसी ट्रेन दिखाई देती है जो बाकी लोगों को दिखाई नहीं देती। आर्यन ने अचानक बाहर से ट्रेन की सीटी सुनी। इस बार आवाज बहुत तेज थी। खिड़की के शीशे पर हल्की धुंध जम गई। धुंध के ऊपर किसी ने उंगली से लिखा, अद्वैत वापस आ गया है। आर्यन पीछे हट गया। उसकी मां ने आंखें बंद कर लीं। हमें यहां से निकलना होगा। दोनों घर से बाहर भागे, लेकिन बाहर सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी। पूरा इलाका असामान्य रूप से शांत था। आर्यन ने मोबाइल निकाला। नेटवर्क गायब था। फिर दूर से रेल की पटरी पर पहियों की आवाज सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। मां ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, स्टेशन चलो। आर्यन ने पूछा, वहीं क्यों? मां ने कहा, क्योंकि अगर ट्रेन हमें लेने आई है तो हमें उसे वहीं रोकना होगा जहां से वह पहली बार आई थी। दोनों पुराने स्टेशन पहुंचे। प्लेटफॉर्म नंबर 7 सुनसान था। घड़ी में समय था 2:16। आर्यन और उसकी मां प्लेटफॉर्म के आखिरी हिस्से में खड़े हो गए। अचानक स्टेशन की सारी लाइटें बुझ गईं। 1 सेकंड बाद दूर से वही पुरानी ट्रेन दिखाई दी, लेकिन इस बार ट्रेन पहले से ज्यादा लंबी थी। उसके डिब्बे खत्म ही नहीं हो रहे थे। ट्रेन प्लेटफॉर्म के सामने आकर रुकी।
दरवाजा खुला, अंदर से अद्वैत बाहर आया। उसका चेहरा आर्यन के पिता जैसा था, लेकिन आंखों में अजीब चमक थी। उसने कहा, बहुत साल लग गए तुम्हें यहां वापस आने में। आर्यन ने पूछा, तुम मेरे पिता के साथ क्या कर चुके हो? अद्वैत मुस्कुराया, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे पिता ने खुद को ट्रेन को सौंप दिया था। मां चीख पड़ी, झूठ। अद्वैत ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने ही तो उससे वादा किया था कि अगर वह वापस नहीं आया तो आर्यन को कभी सच नहीं बताओगी। आर्यन ने मां की तरफ देखा। मां रोने लगी। तो तुम्हारे पिता ने तुम्हें बचाने के लिए अपना नाम ट्रेन के रिकॉर्ड में डाल दिया था, लेकिन ट्रेन ने सिर्फ उसका नाम नहीं लिया, उसने पूरे परिवार का नाम लिख दिया। अद्वैत ने अपनी जेब से एक पुरानी सूची निकाली। उसमें कई नाम थे। सबसे ऊपर आर्यन के पिता का नाम था, उसके नीचे उसकी मां का, और सबसे आखिरी में लिखा था आर्यन। आर्यन ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अद्वैत ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें जाना ही होगा। तभी ट्रेन के अंदर से दर्जनों आवाजें एक साथ आने लगी। आर्यन, आर्यन, आर्यन। उसकी मां ने उसके कान बंद कर दिए, लेकिन आवाजें अब उसके दिमाग के अंदर सुनाई दे रही थीं। अचानक प्लेटफॉर्म की जमीन पर पानी फैलने लगा। उसी पानी में छोटे छोटे पैरों के निशान दिखाई दिए। मीरा धीरे धीरे ट्रेन से उतर रही थी। उसने आर्यन को देखा और कहा, भैया मुझे आपकी मदद चाहिए। आर्यन ने पूछा, क्या हुआ? मीरा ने कहा, ट्रेन अब खुद नहीं चलती। आर्यन ने अद्वैत की तरफ देखा। मीरा ने फुसफुसाकर कहा कि कोई और इसे चला रहा है। तभी ट्रेन के इंजन से एक भयानक चीख सुनाई दी। पूरी ट्रेन कांपने लगी। इंजन की खिड़की में एक चेहरा दिखाई दिया। आर्यन ने उसे देखा और उसकी सांस रुक गई। वह चेहरा उसके पिता का था, लेकिन आंखें उसकी नहीं थीं। मीरा ने कहा, वही है जिसने 17 साल पहले ट्रेन को दूसरी दुनिया में भेजा था। आर्यन ने पूछा, कौन? मीरा ने इंजन की तरफ इशारा किया। ट्रेन का असली ड्राइवर। अद्वैत अचानक डर गया। उसने पहली बार पीछे हटते हुए कहा, नहीं, यह इतनी जल्दी नहीं हो सकता। इंजन का दरवाजा खुला और अंदर से काले कपड़ों में एक लंबा आदमी बाहर आया। उसके हाथ में पुरानी रेलवे सीटी थी। उसने सीटी बजाई। आवाज इतनी तेज थी कि प्लेटफॉर्म की सारी खिड़कियां टूट गईं। फिर उसने आर्यन की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे पिता ने अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है। आर्यन ने पूछा, कौन सा वादा? आदमी ने जवाब दिया, हर ड्राइवर को अपने बाद अगला ड्राइवर चुनना होता है। आर्यन ने अपनी मां की तरफ देखा। उसकी मां ने रोते हुए कहा, भागो। लेकिन तभी ट्रेन के सभी दरवाजे एक साथ बंद हो गए। प्लेटफॉर्म के चारों तरफ धुंध फैल गई। स्टेशन गायब होने लगा। आर्यन ने अपनी मां का हाथ पकड़ा, लेकिन उसके हाथ में अचानक सिर्फ उसकी पुरानी चूड़ी रह गई। मां गायब हो चुकी थी। आर्यन चीख पड़ा, मां! अद्वैत ने कहा, अब समझे? ट्रेन पहले तुम्हारी मां को लेगी, फिर तुम्हें। आर्यन ने पूरी ताकत से अद्वैत पर हमला किया। दोनों प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। तभी मीरा ने आर्यन को एक पुरानी जेब घड़ी दी। इसे 2 यात्रा पर रोक दो। आर्यन ने पूछा, फिर? मीरा ने कहा, फिर ट्रेन का समय भी रुक जाएगा। आर्यन ने घड़ी खोली। सुइयां 2 रियसला पर थीं। वह उन्हें आगे बढ़ाने लगा। जैसे ही समय 2:17 हुआ, पूरी ट्रेन अचानक शांत हो गई। इंजन की आवाज बंद हो गई। सभी यात्री स्थिर हो गए। अद्वैत भी वहीं जम गया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, तुमने समय रोक दिया, लेकिन ये नहीं जानते कि समय रुकने पर जो चीज समय के बाहर रहती है वह बाजस्त है। उसके पीछे अंधेरे में कुछ विशाल दिखाई दिया। आर्यन ने पीछे देखा। ट्रेन के आखिरी डिब्बे के पीछे एक काली सुरंग खुल चुकी थी। उस सुरंग से हजारों आंखें उनकी तरफ देख रही थीं। मीरा ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। भैया, अब असली ट्रेन आ रही है। दूर से एक नई ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन इस बार वह पुरानी ट्रेन नहीं थी। उसकी हेडलाइट इतनी तेज थी कि पूरा स्टेशन सफेद रोशनी में डूब गया, और उस रोशनी के बीच आर्यन ने अपने पिता को देखा।
उसके पिता ने दूर से चिल्लाकर कहा, बेटा, इस ट्रेन में मत बैठना, क्योंकि यह ट्रेन मुझे लेने नहीं आई, यह तुम्हें लेने आई है। आर्यन अपने पिता की चेतावनी सुनकर वहीं जम गया। सामने सफेद रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस रोशनी के बीच उसे अपनी माँ की परछाई दिखाई दे रही थी। वह चिल्लाया, माँ, और बिना सोचे रोशनी की तरफ दौड़ने लगा। तभी उसके पिता ने चीख कर कहा, आर्यन रुक जाओ, वह तुम्हारी माँ नहीं है। आर्यन अचानक रुक गया। रोशनी के बीच खड़ी परछाई ने धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया। पहले वह उसकी माँ जैसी दिख रही थी, फिर उसका चेहरा बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में वह चेहरा उसकी माँ का नहीं रहा। वह वही काली आंखों वाला चेहरा था जिसे आर्यन ने उस रहस्यमयी ट्रेन में कई बार देखा था। उस आकृति ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें हमेशा से लगता रहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें बचाया था, लेकिन सच यह है कि उन्होंने तुम्हें मेरे हवाले किया था। आर्यन पीछे हट गया। उसने पूछा, झूठ बोल रही हो? आकृति हंसी और बोली, तो अपने पिता से पूछो कि उन्होंने 17 साल पहले उस रात ट्रेन क्यों रोकी थी। आर्यन ने अपने पिता की तरफ देखा। उनके चेहरे पर डर था। उन्होंने आखिरकार कहा, मैंने ट्रेन इसलिए रोकी थी क्योंकि मुझे पता चल गया था कि उस ट्रेन में कोई इंसान नहीं था। आर्यन ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? पिता ने कहा, ट्रेन में बैठे 28 यात्रियों में से 37 लोग उस रात मर चुके थे, हादसे से पहले। आर्यन कुछ समझ नहीं पाया। पिता ने आगे कहा, वे सभी लोग उसी ट्रेन के पुराने यात्री थे। वे अलग अलग सालों में मर चुके थे, लेकिन हर रात 2:17 पर उनकी परछाइयां उसी ट्रेन में लौटती थीं। आर्यन ने मीरा की तरफ देखा। बच्ची चुपचाप खड़ी थी, उसके चेहरे पर आंसू थे। उसने कहा, मैं भी मर चुकी थी, लेकिन मुझे याद नहीं था कि कैसे। तभी आर्यन को अपनी जेब में रखी पुरानी टिकट याद आई। उसने टिकट निकाली। इस बार उस पर कोई तारीख नहीं थी, सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जिसे याद आ जाएगा वह कभी वापस नहीं जाएगा। अचानक मीरा ने अपना सिर पकड़ लिया और चीखने लगी। उसकी आंखों के सामने जैसे पुराने दृश्य घूमने लगे। उसने देखा कि 17 साल पहले वह अपने पिता के साथ ट्रेन में बैठी थी। उसके पिता बार बार खिड़की के बाहर देख रहे थे। फिर अचानक ट्रेन की सारी लाइटें बंद हो गई थीं। किसी ने आखिरी डिब्बे का दरवाजा खोला था। बाहर कोई पटरी नहीं थी, सिर्फ काला अंधेरा था। मीरा के पिता ने उसे अपनी बाहों में छुपा लिया था। तभी एक आदमी ट्रेन में चढ़ा था, वही लंबा आदमी। उसने मीरा के पिता से कहा था, एक सीट खाली है। मीरा के पिता ने मना कर दिया था। उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा था, तो फिर सीट तुम्हारी बेटी की होगी। उसी पल ट्रेन जोर से झटकी थी और मीरा की याद वहीं खत्म हो गई थी। आर्यन ने पूछा, फिर तुम्हें यहां किसने रखा? मीरा ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे पिता ने। आर्यन चौंक गया। मेरे पिता ने? मीरा ने सिर हिलाया। उन्होंने मुझे ट्रेन से बाहर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन वह मुझे पूरी तरह बाहर नहीं निकाल पाए। इसलिए उन्होंने खुद को ट्रेन में छोड़ दिया और मुझे स्टेशन पर भेज दिया। आर्यन के पिता ने आंखें बंद कर लीं। मैं उसे बचा नहीं पाया, उन्होंने कहा, और तब से हर रात मैं इसी ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहा हूं। आर्यन ने पूछा, तो फिर आज क्या अलग है? पिता ने कहा, आज ट्रेन को एक नया ड्राइवर मिल गया है। आर्यन ने पीछे देखा। अद्वैत अब वहां नहीं था। उसकी जगह ड्राइवर की सीट पर वही काला चेहरा बैठा था। उसने इंजन स्टार्ट किया। ट्रेन की सीटी से पूरा स्टेशन कांप उठा। पिता ने आर्यन से कहा, अब तुम्हें एक काम करना होगा। ट्रेन की आखिरी बोगी में जाकर वह लाल खिलौना ढूंढो। आर्यन ने पूछा, वही खिलौना जो मीरा के पास था? पिता ने कहा, नहीं, वह खिलौना सिर्फ एक चाबी है। असली चाबी आखिरी बोगी में छिपी है। आर्यन और मीरा ट्रेन के अंदर दौड़े। इस बार ट्रेन की हर बोगी पहले से अलग थी। पहली बोगी में पुराने यात्री बैठे थे, दूसरी में खाली सीटें थीं।
तीसरी बोगी में दीवारों पर लोगों की तस्वीरें लगी थीं। चौथी बोगी में कोई आवाज नहीं थी। पांचवी बोगी में सिर्फ घड़ियां थीं और हर घड़ी 2:17 पर रुकी हुई थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, पीछे से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। आर्यन ने पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर कदमों की आवाज और तेज हो गई। मीरा ने कहा, पीछे मत देखना। आर्यन ने पूछा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि जो पीछे चलता है वह चाहता है कि तुम उसे देखो। वे आखिरी बोगी तक पहुंच गए। वहां एक छोटी लकड़ी की मेज थी। मेज पर लाल खिलौना ट्रेन रखी थी। आर्यन ने उसे उठाया। उसके नीचे एक छोटी चाबी थी। चाबी पर लिखा था ड्राइवर का कमरा। आर्यन समझ गया कि यही वह चीज थी जिसे उसके पिता खोज रहे थे। दोनों वापस इंजन की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही वे ड्राइवर के केबिन के पास पहुंचे, दरवाजा बंद हो गया। अंदर से उसके पिता की आवाज आई, बेटा चाबी लगाओ। आर्यन ने चाबी घुमाई। दरवाजा खुल गया। उसके पिता ड्राइवर की सीट पर नहीं थे। वहां सिर्फ एक पुरानी तस्वीर रखी थी। तस्वीर में आर्यन के पिता, मीरा और एक तीसरा आदमी खड़ा था। तीसरा आदमी देखकर आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। वह आदमी स्टेशन मास्टर था। वही बूढ़ा स्टेशन मास्टर जिसने उसे पहली बार इस ट्रेन के बारे में बताया था। आर्यन ने कहा, यह कैसे हो सकता है? मीरा ने तस्वीर के पीछे लिखा हुआ पढ़ा, पहला ड्राइवर, आखिरी स्टेशन मास्टर। तभी इंजन के पीछे से बूढ़े स्टेशन मास्टर की आवाज आई, अब तुमने सच देख लिया। आर्यन धीरे धीरे पलटा। बूढ़ा आदमी वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें काली थीं और चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। उसने कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे रोकने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने उन्हें ट्रेन में कैद कर दिया। आर्यन ने पूछा, तुम कौन हो? बूढ़े ने कहा, मैं वह हूं जो हर 17 साल में नया ड्राइवर चुनता है। आर्यन ने चाबी कसकर पकड़ ली। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं बनूंगा। बूढ़ा हंसा, तुम्हें बनने की जरूरत नहीं, तुम पहले ही बन चुके हो। आर्यन ने नीचे देखा। उसके हाथ में जो पुरानी जेब घड़ी थी, उसके पीछे अब एक नया नाम खुदा हुआ था, ड्राइवर आर्यन। तभी ट्रेन ने अचानक रफ्तार पकड़ ली। खिड़की के बाहर स्टेशन गायब हो गया, शहर गायब हो गया, फिर पूरा संसार अंधेरे में बदल गया। मीरा चीख पड़ी, भैया हम वापस नहीं जा रहे। आर्यन ने सामने देखा। पटरी अब आसमान में थी। ट्रेन बादलों के बीच दौड़ रही थी। नीचे कोई जमीन नहीं थी। तभी उसके पिता की आवाज रेडियो से आई, आर्यन अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो याद रखना, ट्रेन को रोकने का एक ही तरीका है। आर्यन ने रेडियो पकड़ा। क्या? पिता बोले, ड्राइवर को ट्रेन से बाहर निकालना होगा। आर्यन ने पूछा, लेकिन ड्राइवर कौन है? रेडियो पर कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर उसके पिता ने कहा, तुम्हारे पीछे जो खड़ा है वही। आर्यन धीरे धीरे पीछे मुड़ा। मीरा उसके पीछे नहीं थी। बूढ़ा स्टेशन मास्टर भी नहीं था। वहां सिर्फ एक आदमी खड़ा था, वही आदमी जो तस्वीर में था, वही चेहरा जो उसके पिता जैसा था। उसने मुस्कुराकर कहा, अब आखिरकार तुमने मुझे देख लिया। आर्यन पीछे हटता गया। वह आदमी आगे बढ़ा और बोला, 17 साल पहले तुम्हारे पिता ने मुझे ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, लेकिन मैं वापस आ गया। आर्यन ने पूछा, तुम अद्वैत हो? आदमी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अब मैं अद्वैत नहीं हूं। अचानक उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। अब मैं इस ट्रेन का हिस्सा हूं। मीरा अचानक आर्यन के सामने आ गई और उसने उसके हाथ से चाबी छीन ली। उसने चाबी इंजन के नीचे बने एक छोटे ताले में लगा दी। पूरा इंजन जोर से कांपने लगा। अद्वैत चीख पड़ा। नहीं, मीरा ने कहा, इस ट्रेन को किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं, इसे सिर्फ एक आखिरी यात्री चाहिए। आर्यन ने पूछा, कौन? मीरा ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं? इससे पहले कि आर्यन कुछ समझ पाता, मीरा ने ट्रेन का दरवाजा खोल दिया और बाहर छलांग लगा दी। ट्रेन अचानक रुक गई। अंधेरा टूट गया। तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई। आर्यन ने आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद जब उसने आंखें
खोली तो वह प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। उसके पास उसकी माँ बैठी रो रही थी। आर्यन ने तुरंत पूछा, मीरा कहाँ है? माँ ने हैरानी से पूछा, मीरा कौन? आर्यन ने पीछे देखा। प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था। सिर्फ एक चीज पड़ी थी, वही लाल खिलौना ट्रेन। उसके नीचे एक छोटी पर्ची थी। आर्यन ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, भैया अब मेरी ट्रेन घर पहुंच गई। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने पर्ची अपनी जेब में रख ली। उसे लगा सब खत्म हो गया। लेकिन उसी शाम जब वह घर पहुंचा, दरवाजे के नीचे से एक नया रेलवे टिकट मिला। उसने टिकट उठाया। उस पर तारीख आज की थी। ट्रेन नंबर था 617 और मंजिल के सामने लिखा था प्लेटफॉर्म नंबर 7 से आगे। सबसे नीचे सिर्फ एक लाइन थी, एक यात्री अभी भी बाकी है। आर्यन ने कांपते हुए अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी माँ ने पूछा, क्या लिखा है? आर्यन ने जवाब नहीं दिया। तभी घर के बाहर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। घड़ी में समय था 10 और इस बार सीटी के बाद दरवाजे पर सिर्फ एक दस्तक हुई। थक थक थक